यह वाला दीदी के लिए, यह वाला शियाओ किंग के लिए, और यह वाला कैंटीन आंटी के लिए। मैं 11वीं ए का फूसीजुओ हूँ। अगर तुझे कोई चोट लगे या कुछ हो जाए तू कभी भी मुझसे संपर्क कर लेना। चलो चलो लेट हो रहे हैं, सॉरी यार। चलो चलो। फूसीजुआ, तुझे दिमाग खराब है, लेट हो रहे हैं। उस वक्त समझ नहीं था क्यों मैं किसी की पीठ के पीछे इतना दीवाना था। बाद में पता चला यह एहसास के पास जाना चाहते हो लेकिन हिम्मत नहीं होती। उसे कहते हैं चुपके से प्यार। जूजू, तू 4 साल की हो गई, अभी तक प्यार नहीं किया? क्या तू अरेंज मैरिज ट्राई करेगी? क्या तू मेरी माँ से मिली हुई है? मुझे अरेंज मैरिज के लिए बोल रही है। मेरा अभी प्यार करने का कोई इरादा नहीं है। क्या तू अभी भी उस लड़के को पसंद करती है जो इंग्लैंड पढ़ने गया था? नहीं। तूने उस साल 10वीं फिर से पढ़ी, बड़ी मुश्किल से उसके साथ एक ही कॉलेज में आई, लेकिन वह दूसरे सीधा इंगते हैं किस्मत में नहीं था। मेरी राय में तुझे जल्दी से एक आदमी ढूंढ लेना चाहिए और उसे पूरी तरह भूल जा। नमस्ते, क्या आप ही सफेद गुलाब लपेट सकते हैं? जी, आप थोड़ा बैठिए। शुक्रिया। आपके फूल। पैसे नहीं लिए। ₹120। शुक्रिया। रुको। हमारी दुकान में ऑफर है। हद पर एक गुलदस्ता फ्री। थैंक यू। मिस शेन, आप दुकान चलाते हैं, शायद बहुत व्यस्त रहते होंगे। बिल्कुल छुट्टी नहीं होगी। तो जब हम शादी करेंगे, क्योंकि मैं सालाना लाखों कमाता हूँ, मेरे पास इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए समय नहीं, और मैं आपके शरीर को मुश्किल से स्वीकार कर सकता हूँ जो पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता एक ऐसे व्यक्ति को जिसका दिमाग खराब है। यू आर सो रूड। पिछले 2 सालों में माँ मेरे लिए कितने बुरे लोग लाई। यह सज्जन। मुझे लगता है हमारी अरेंज मीटिंग यही खत्म। मुझे दुकान देखने जाना है। आपको मिल जाए कोई जो आपके खराब दिमाग को सह सके। वेट, क्या तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? बल्कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। छोड़ो। हाउ डेयर यू। बॉयफ्रेंड होते हुए भी अरेंज मैरिज के लिए आई हो। हम नहीं हैं। तुम। फिर से देखो, तेरी आंखें निकाल दूंगा। मैं तुम जैसे लूजरों से बहस नहीं करता। बहुत दर्द हो रहा है? हाँ, बहुत। बाहर बारिश हो रही है। मेरी मंजिल बिल्कुल आपकी फूलों की दुकान के पास है। क्या मैं आपको रास्ते में छोड़ दूं? आपको कैसे पता?
आपके फूल बहुत खूबसूरत हैं। राजनयिक का परिचय। ये मेरी कॉलेज की किताब है। वह अचानक कॉलेज से विदेश चला गया। लगता है इसी से संबंधित था। लेकिन मुझे याद है उसका सपना बैंड का लीड सिंगर बनना था। मुझे छोड़ने के लिए शुक्रिया, मैं चलती हूँ। बाहर बारिश में ठंड है। आप जैकेट पहन लीजिए। तो चलिए कोई कांटेक्ट ले लें। जैकेट ठोकर लौटाऊंगी। मुझे आपका कांटेक्ट चाहिए। फू सीसुओ मेरा नाम। शिनजुइंग मेरा नाम। अच्छा हुआ कि मैंने झोयू सीनियर का व्हाट्सएप स्टेटस देखा। फू सीजुओ इंग्लैंड से उससे मिलने आ रहा है। आजुओ मेरी एक जूनियर है, शेन जुइंग। लगता है स्कूल में तुम्हारे साथ थी, उसी बैच की। क्या तुम जानते हो? नहीं जानता, कोई बातचीत नहीं थी। चलो सच में कोई बातचीत नहीं थी। कोई बातचीत नहीं थी। क्या आप कल खाली हैं? असल में मैं जैकेट कैसे दूं? जूजू तू दुकान से कमाए होंगे, कुछ निकाल अपने पिता को दे। मेरी सिर्फ माँ है, पिता नहीं। बदतमीज लड़की, कमाकर मुझे भूल गई। अगर तू नहीं गया तो पुलिस बुलाऊंगी। मैं से मांगू तो पुलिस बुलाती है? बुलाने देती हूँ। पिताजी थोड़ा सूप पी लीजिए, आराम मिले। तू मुझे जलाना चाहती है। मैंने कहा तुझे अपनी माँ को फोन करने पर तू एक शब्द भी नहीं बोली। अब रोना आ रहा है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं उसका बाप हूं। अगर तू अभी नहीं भागा तो मैं पुलिस बुला। ठीक है साले। मैं 11वीं ए का फूसीजुआ हूँ। अगर तुझे कोई चोट लगे या कुछ हो, तू कभी भी मुझसे संपर्क कर लेना। जैकेट तुम्हें कैसे लौटाऊं? जूजू तू दुकान खोलकर बहुत कमाया होगा, अपने पिता को दे। अगर तू नहीं गया तो पुलिस बुलाऊंगी। तू पुलिस भी बुलाती है। बुला। तू क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? मैं उसका पिता हूं। अगर तू अभी नहीं भागा, मैं अभी पुलिस बुला दूंगा, यकीन है? साले।
तुझे वापस आना याद आया। तू बता, निकलता है तो युद्ध वाली जगहों पर भागता है? नहीं, तुझे एक बीवी ढूंढनी पड़ेगी जो तुझे ठीक से बांधे रखे। हाल ही में दफ्तर का काम था, जब फुर्सत मिलेगी तो दुकान से ले लूंगा। अरे, इतने बड़े हो गए, शादी नहीं की। कैसा लगता है? जल्दी से दादी को बता, तुझे आखिर कैसी लड़की पसंद है? दादी, मुझे पसंद है वो जो मुस्कुराते हुए प्यारी लगे, स्कर्ट पहने, जिसके शरीर से फूलों की खुशबू आपके फूल। शुक्रिया। बेटा, तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है? बहुत अच्छी खुशबू है। मैं परफ्यूम नहीं लगाती, यह फूलों की खुशबू होगी। मुझे पसंद है मुस्कुराते हुए प्यारी स्कर्ट पहनने वाला, जिसके शरीर से फूलों की खुशबू आती हो। बेटा, मेरा एक छोटा पोता है, बहुत लंबा और हैंडसम। तुम दोनों साथ में बिल्कुल देवता देवी जैसे लगोगे। क्या तुम उससे मिलना चाहोगी? मेरा अभी बॉयफ्रेंड ढूंढने का कोई इरादा नहीं है। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं आगे से अक्सर तुम्हारी दुकान पर आया करूंगी। जब भी तुम बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहो, मुझे बताना मत भूलना। आपका स्वागत है जीशिया में। क्या क्या मेरा स्वागत नहीं है? स्वागत है, स्वागत है। इतने दिनों बाद मुझे लगा तुम भूल गए कि यहाँ एक जैकेट छोड़ी थी। जैकेट? सच में भूल गया था। एयरपोर्ट सी को फूल बेचे देखा तो अचानक तुमसे मिलने का मन हुआ। तुम बैठो, मैं लाती हूँ। तुम अरेंज मीटिंग वाले हो या बॉस के पति? दोनों नहीं। यहाँ आने वाले हर ग्राहक से क्या तुम यही सवाल पूछती हो? सिर्फ तुमसे। फिलहाल दोनों नहीं हूं। हाँ, दुकान में कोई शांत जगह है जहां किताब पढ़ सकूं? अंदर है, मैं ले चलती हूँ। तुम यहाँ बैठो। तो मैं काम पर जाती हूँ। डायरेक्टर फू, 2 घंटे बाद फ्लाइट है, आप भूलिए मत। क्या आप उस सफेद गुलाब लपेट सकते हैं? जी, आप थोड़ा बैठिए। आपके फूल। शुआन शुआन, मैं आखिरकार फूसीसो के एक ही कॉलेज में पढ़ सकूंगी। जूजू, मैंने अभी एलुमनी ग्रुप से सीखा। विदेश पढ़ने जा रहा है। क्या? एक सफर से पढ़ाई की, फिर भी मिस कर दी।
तुम जाग गए, मैं दुकान बंद करने वाली हूँ। सॉरी, अभी गलती से नींद आ गई। शियाओ ताओ बताओ, एक आदमी को भूलने का सबसे तेज तरीका क्या है? एक आदमी को भूलने का सबसे अच्छा तरीका है कि खिलवाड़ करो। दूसरे आदमी के साथ। दूसरे आदमी। बेटा, आज क्या सोचा? मेरा पोता लंबाई 85 सेमी है, परिपक्व, स्थिर, करियर में सफल और हैंडसम। स्वभाव भी अच्छा है। तुम उससे एक बार मिल लो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तो ठीक है, तो मैं मिल लूंगी। बहुत अच्छा। तो शियाओ ताओ के तरीके को आजमाती हूँ। मैंने कहा, मैं अरेंज मैरिज के लिए नहीं जाऊंगा। क्या तुमने खुद शर्त नहीं रखी थी? मुस्कुराते हुए प्यारी, स्कर्ट पहनने वाली, शरीर से फूलों की खुशबू आई। मैं बुढ़िया ने पूरे बीजिंग में पूछा। तब जाकर तुम्हारी पसंद की एक लड़की मिली। अब तुम मिलना क्यों नहीं चाहते? मैं तुम्हें बताती हूँ। वो वुटोंग स्ट्रीट पर फूलों की दुकान चलाती है। अरे बहुत अच्छा कारोबार है। फूल बहुत सुंदर हैं। छोड़ो छोड़ो। अगर तुम मिलना नहीं चाहते तो मैं तुम्हारे चचेरे भाई से मिलवा दूंगी। रुको, क्या वुटोंग स्ट्रीट वाली फूलों की दुकान? हाँ, क्या नाम है? जी शिया। हाँ हाँ हाँ। बेटा, मैंने अपने पोते से कह दिया है, कल दोपहर 12 बजे तुम लोग उस पश्चिमी रेस्तरां में मिलो, ठीक? ठीक है, क्या आपके पास आपके पोते की फोटो है, ताकि मैं पहचान सकूं? नहीं नहीं, मैं तुमसे कहती हूँ, तुम उसे ढूंढ। सबसे हैंडसम हो वही मेरा पोता है, पक्का। सबसे हैंडसम वाला। सीनियर। जूनियर, मैं तुम्हें देख रहा था, बैठते क्यों नहीं? किसी को ढूंढ रही हो? सीनियर, क्या आप मेरे अरेंज मैरिज वाले हैं? कहीं तुम्हें टेबल नहीं मिली? कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ बैठो। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? आज युओ, फू सीजुओ। तुम इतने व्यस्त आदमी यहाँ खाने कैसे आए? मैं अरेंज मैरिज के लिए आया हूँ। अरेंज मैरिज? वाकई समय किसी को नहीं छोड़ता। हमारा सबसे ऊंचा फूल राजनायक अब अरेंज मैरिज के बाजार में आ गया है। यह वही है जो मैं तुम्हें पहले मिलवाना चाहता था, कॉलेज की जूनियर शेन जुइंग। और यह है फीफू सीजुओ। तुम दोनों एक ही स्कूल में थे और एक ही बैच के भी। जूनियर, आज यहाँ किस लिए आई हो? हाँ सही कहा। कहीं तुम आज डेट पर तो नहीं आई? तो क्या मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ? हेलो, क्या? तुरंत ऑपरेशन थिएटर तैयार करो, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। सॉरी, मुझे इमरजेंसी है। तुम पुराने सहपाठी से बात करो अगली बार मेरी तरफ से। शेन जुइंग, और कहाँ जाना चाहती हो? वो मेरी दुकान पर काम है, मैं चलती हूँ। क्या तुम अपने अरेंज मैरिज वाले मुझसे बात नहीं करना चाहती और चली जाना चाहती हो? जो दादी का पोता फू सीजुओ निकला। तुम मुझसे डरती लग रही हो। हाँ, मुझे हैंडसम लड़कों से एलर्जी है। तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम्हें शाम की चाय पर ले चलूं, चलेगी? शेन जुइंग्स, चलो बात करते हैं। ठीक है, क्या बात करनी है? मुझे नहीं पता तुम मुझसे क्यों डरती हो, लेकिन तुम निश्चिंत रहो। मेरी नौकरी स्थिर है, कोई बुरी आदत घर पर सिर्फ दादी है, माता पिता विदेश में। ये सब क्यों बता रहे हो? शेन जुइंग, मैं इस अरेंज मैरिज में भाग लेने आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। आगे और आगे। इतना प्रेशर मत लो, बस पूछ रहा हूँ। शादी के लिए दबाव नहीं डाल रहा। मुझे कोई प्रेशर नहीं है। मेरे फूलों की दुकान पर सच में काम है। मैं सीरियस हूँ कि तुम भी एक अभिभा से सोचो। वाह, कितना माहौल है। बहुत अच्छा लग रहा है। जुजू, देखो हम भी चलते हैं। फू, तुम मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो? क्या दादी के जोर देने की वजह से? नहीं,
क्या तुम सच में सीरियस हो? तो चलो अभी शादी कर लेते हैं। रजिस्ट्रिफिस 1 घंटे में बंद होगा, शायद हम समय पर पहुंच जाएं। मैं अभी शादी का सर्टिफिकेट ले रहा हूं। कल मैं जगह बुक कर दूंगा। हम दोनों परिवार तब साथ में खाना खा। अरे हम मेरा वुटोंग स्ट्रीट के पास एक घर है, शायद तुम्हें पसंद आए। साथ रहना। कानूनी तौर पर साथ रहना। तो खाने का समय। मैं पहले अपने घर वालों मेरी शादी हो गई। फुसिजुओ, वह जिसके लिए तुमने दोबारा पढ़ाई की थी। फुसिजुओ, माँ तुम उनसे ये मत कहो। मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले। शेन जुइंग, कल साफ साफ मुझे सब बताना। बहुत शर्मिंदगी है। सिजुओ के पिता विदेश में हैं उनकी माँ के इलाज के लिए। सच में समय नहीं निकाल पाए। पर आप लोग चिंता मत करें। वे जुइंग से बहुत खुश हैं और उन्होंने खास तौर पर मेरे साथ तोहफा भिजवाया है। अरे अरे, कहाँ रिश्तेदारों की सेहत पहले। हालांकि थोड़ा बहयाई है, लेकिन एक माँ होने के नाते मुझे पूछना पड़ेगा। तुम और मेरी बेटी अभी अभी मिले हो और जल्दी शादी कर ली। क्या तुम पक्का उसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? मैं आपकी चिंता को पूरी तरह किसी चिंता। यह मैं जूजू के लिए दहेज दे रहा हूं। यह शादी के अंदर का स्मॉल से कुछ भी हो, जो भी कारण हमारे अलग होने का हो, मैं खुद ही सब कुछ छोड़ दूंगा। मुझे पता है हमसे शादी अचानक की है, लेकिन यह मेरी कोई उतावली नहीं है। मैं आपको वादा कर सकता हूं, मैं जूजू की जिम्मेदारी ले सकता हूं। उम्मीद है तुम अपनी बात पर कायम रहोगे। लगता है आगे जूजू उनके हाथों में खेलती रहेगी। यह घर कितना बड़ा है। इसके आगे मैं पहले जहां रहती थी बिल्कुल झुग्गी जैसा लगता है। हम साथ रहेंगे। और क्या? हम शादीशुदा हैं, फू मैडम। कल तुम छोटे जुओ के यहाँ शिफ्ट हो रही हो, पता नहीं वह तुम्हारी सोने की आदत सहन कर पाएगा या नहीं। साथ सोना? अपने पसंद के लड़के को सालों बाद मिले और मेरी सोने की आदत दिख जाए, बहुत शर्म आएगी। या फिर तुम अलग कमरे में सोना चाहते हो? क्या हो सकता है, बस 1 महीने के लिए? तो तुम्हारी गति के अनुसार चलते हैं। धीरे चलो तो भी कोई बात नहीं। मेरा कमरा मुख्य बेडरूम के बगल में है, जरूरत पड़े तो कभी भी बुला लेना। 1 महीने में अपनी सोने की आदत सुधारूंगी, फिर आत्मविश्वास से और खूबसूरती से उसे जीत लूंगी। जल्दी से पीछे वाले बड़े सुंदर आदमी को देखो। मेरा अनजान पति, वह मेरे पति हैं। साफ तौर पर मेरे पति हैं। 10 दिन से मैसेज का जवाब नहीं दिया और इधर उधर तितलियों की तरह घूम रहे हैं। क्षमा करे महोदया, क्या कुछ मदद कर सकता हूं? ठीक है, उन्हें दोष नहीं देना चाहिए, वे भी बहुत व्यस्त हैं। नहीं, तुम मुझे सोने जाओ। उससे क्या हो गया? तुम यहीं सो जाओ, इतनी थक गई हो। मेरे पास क्यों भागी आई? क्या कर रहे हो? गुस्सा क्यों हो जूजू? शेंजुइंग, शांत रहो, खूबसूरती में मत बहो। तुमने 10 दिन काम पर जाकर क्यों मुझे एक भी मैसेज नहीं भेजा? तुम्हें पता है मैं और दादी तुम्हारी बहुत चिंता कर रहे। माफ करना, अगली बार ठीक करूंगा। गलती का एहसास हुआ तो अच्छा है। क्या फू मैडम को मैसेज करना पसंद नहीं? क्या मैं आपको फोन कर सकता हूं? हाँ, कर सकते हो। वीडियो कॉल तो और भी अच्छा रहेगा। यह कैसे काम करता है? तुम काम से बहुत थके हुए हो, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। जूजू, हम एक परिवार हैं। यह आदमी बहुत समझदार है। तुम आमतौर पर इतनी रात तक काम करते हो? नहीं, आज बड़ा ऑर्डर आ गया था।
शियाओ ताओ के हॉस्टल में टाइम लिमिट है, इसलिए आज थोड़ी देर होगी। तो आगे से जब तुम ओवरटाइम करो, मैं तुम्हारी मदद करूं, ठीक है? नहीं, मुझे लगता है मैं जो कमाती हूँ इससे कपड़े के भी बराबर नहीं, मैं तो लोन पर काम कर रही हूँ। आगे से तुम जो कमाओ वह तुम्हारा है। मैं जो कमाऊं वह भी तुम्हारा है। यह फू मैडम का विशेष अधिकार है। हाँ, अनोखा फू मैडम का अधिकार। शेन मिस, यह तो पहले वाले ब्यूटी पार्टनर की तरह लगता है। लॉन्ग टाइम नो सी। मेरी गर्लफ्रेंड के लिए सबसे महंगा फ्लावर लाओ। हनी तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। यह तो इसलिए क्योंकि हनी बात मानता है, कुछ औरतों की तरह नहीं जो नहीं समझती एक बहन और नखरे करती है उसकी जिंदगी में कोई नहीं ले। मेरी शादी हो गई है। शादी? तेरे हाथ में तो अंगूठी तक नहीं है, शादी की बात कर रही है, मजाक है? अंगूठी नहीं पहनने का मतलब शादी नहीं हुई। मुझे लगता है तुझे किसी ने छोड़ दिया, बहाना मत। तेरी तरह ऊंचाई में वो डालोंग दिखने में दिल के लड्डू जैसे आदमी को भी कोई मिल गया मेरी शादी तो बहुत सामान्य बात है। हनी उसने हमें गाली दी। तू क्या हकलाना है तो अस्पताल जा, पागल। आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज मैं तुम्हें जल्दी लेने आया हूं। तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, याद है हमें? पिछली बार मिलने वाला वह अजीब आदमी, वह आज दुकान पर आया था। वह जो तुम्हें छूने की कोशिश करता था, क्या उसने आज फिर तुम्हें परेशान किया? नहीं, मैंने उसे खूब डांटा, बहुत गुस्से से। क्या वह अब भी फू मैडम पर कोई गलत नजर रखता है? हालांकि मैं जवान और खूबसूरत हूं, लेकिन वह आज अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया था। मुझे परवाह नहीं उसके किसी, उससे किनारे लगना पड़ेगा। तुमने कैसे? जिस दिन हम परिवार ने साथ खाना खाया था, मैंने तैयार कर लिया था। इतनी जल्दी? यह क्या हो रहा है? हाथ में अंगूठी कैसे? मेरी शादी हो गई है। फू सिजुअस। यह तो वही है। तो आज रात हम अच्छी पार्टी करेंगे, जब तक नशा न हो जाए। रात को कम पीना, जरूरत हो तो मुझे फोन करना। मेरा गमला कहाँ है? अगर नहीं मिला तो मेरे पति को पता चल जाएगा कि मैं फूलों की परी हूं। मुझे खुलासा नहीं होना चाहिए। क्या पता चल जाएगा? क्या मैं इसे छू सकता हूं? मैं कल रात फुसिजुओ के कमरे में सो गई। कल क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। क्या मैं छू सकता हूं? फिर क्या हुआ? बेवकूफ, हाथ छुआ या नहीं? शेन जूइंग, इधर आओ। तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं। मेरी गलती है। पीकर तुम्हारे कमरे में नहीं आना चाहिए था और तुम्हारा फायदा भी नहीं उठाना चाहिए था। मैं वैसी नहीं हूं। बलात्कारी। अछात्र कौन है? अछात्र पति। तुम हंसते हुए बहुत खूबसूरत लगते हो, बसंत की तरह, हवा में लहराते हुए चमेली के फूल की तरह। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे पति हो। काबिल हो मेरे दूसरे से पसंदीदा आदमी। तुम्हारा पहला पसंदीदा आदमी कौन है? नहीं बताऊंगी। तो ठीक है, मैं समझ सकता हूं। यह तो इंसानी फितरत है।
रुको, रुको। तुम मुझे छूने दो तो बताऊंगी। हाथ का एहसास बहुत अच्छा है। तो जूजू अब बता सकती हो। पहला पसंदीदा आदमी कौन है? छात्र। तो ए छात्र का नाम क्या है? अंदाजा लगाओ। तो छात्र कौन है? लगता है मुझे ब्लैकआउट हो गया था। हाँ। तो कल रात फू मैडम ने मुझे जबरदस्ती चूमा। याद नहीं? तुम झूठ। याद नहीं, मैं शायद इतनी बेहुदा नहीं हूं। याद नहीं, इसका मतलब किया नहीं है। कल तुमने मुझे बिस्तर पर दबा लिया। मेरे साथ। खुद को रोक नहीं पाए। बेहद लालची थी। लेकिन अफसोस की बात है तुम्हें कुछ याद नहीं। ऐसी बातें भी होती हैं, सच को झूठ बनाना। फू मैडम को याद नहीं तो कोई बात नहीं। आखिरकार तुम ब्लैकआउट थी ना? तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं दुकान जा रही हूं। ऑफिस के बाद तुम्हें लेने आऊंगा। मेरी जिसका नाम शेन जूइंग है बताती है कि हाई स्कूल में थी और एक ही बैच की थी। क्या तुम जानती हो? नहीं जानती, कोई बातचीत नहीं थी। जूजू, अब जल्दी ग्रेजुएशन है, चलो एक फोटो ले लेते हैं। क्या ए छात्र वह है? नहीं। क्या वह मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? फू सिजुओ, क्या तुम अभी खाली हो? क्या हुआ? माँ ने बताया नानी कुछ दिन पहले बेहोश हो गई थी, लेकिन वे जांच कराने से मना कर रहे हैं। पहले घबराओ मत, मैं गाड़ी लेकर तुम्हें छोड़ दूंगा। अरे मैंने नाना नानी को अभी तक नहीं बताया कि हमने शादी कर ली है। उन्हें बहुत नफरत है बीजिंग शहर के आदमियों से, मेरे पापा की वजह से। तो हमारा रिश्ता है? नाना नानी या मेरे 10 साल के दोस्त फू सिजू। मैंने जूजू से आपके बारे में बहुत सुना है। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, यह लड़का कितना सुंदर है। बैठो बैठो। छोटे जुओ, तुम भी अब बूढ़े हो रहे हो। कोई लड़की पसंद आए? मेरी किसी को पसंद करता हूँ। सच? अरे कौन सी लड़की हो इतनी भाग्यशाली? थोड़ी शर्मीली है। मैं और उसके नाना शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। बस हमारी जूजू को देखना चाहते हैं कि उसे कोई अच्छा जीवन साथी मिले। हमने कुछ खूबसूरत लड़कों को चुना है। तुम उसके दोस्त हो तो उन्हें परखने में मदद करो। नाना नानी मुझे जल्दी नहीं है। अच्छा, मैं परखता हूँ। यह तो अच्छा है। खुद हाईटेक कंपनी चलाता है, बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। यह वह 7 फाइंस यू है, जीन खराब है। विदेशी शिक्षित, फाइनेंस, व्हाइट कॉलर। बदसूरत, लफंगा। यह तो ठीक है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, चश्मा पहने, शरीफ और हर साल छुट्टियां भी होती हैं जूजू के साथ रहने के लिए। नाना नानी, असल में मैं पिछले 2 सालों से जूजू को देख रहा। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। मैं सिगरेट नहीं पीता, नौकरी स्थिर है, परिवार की स्थिति ठीक है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जो सुरक्षित। आप दोनों चिंता न करें। जूजू, हमारा क्या रिश्ता है? दोस्त। तुम्हें कैसा टाइप पसंद है? शानदार सा लगता है। कंपनी वाला कैसा है? तुम क्या कह रही हो? या फिर विदेश से पढ़कर आया हुआ? सालाना 10 लाख? या फिर एक सहपाठी ही सही? फू सिजुओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मेरे पति हो फू सिजुओ।
मुझे भी तुमसे प्यार है शैन जुइंग। मैं समझ गया, तुम चुप रहो और ये देखो। ये क्या जगह है? आज तुम यहाँ कैसे आ गई? आखिरकार छुट्टी मिली, बहुत थक गई हूँ। मुझे गले लगा लो जूजू। जब समय मिलता है तो सीधे यहाँ आ जाते हो, ऑफिस में क्यों नहीं? थोड़ा और सो लिया करो, मैं तुमसे कहती हूँ। अगर तुम फिर से तुम बहुत बकबक करती हो शैन जुइंग। या तुम अंदर जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगी। ठीक है, मैं तुमसे कहता हूँ, जब भी समय मिले आराम किया करो। क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद मैंने गलत देखा। या फिर मैं तुम्हें अंदर ले चलूं, थोड़ा आराम कर लेना, मुझे अभी कुछ काम है। जूजू, तुम जल्दी से पिताजी को बचाओ, वे सच में मुझे मार मार कर मार डालेंगे। जूजू एक अमीर आदमी से शादी की है। तुम पिताजी को कुछ पैसे तुम्हारे लिए, शायद तुम्हारे लिए कुछ ना हो, लेकिन इनसे पिताजी की जान बच सकती है। ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दूंगी, कृपया फिर से मुझे परेशान मत करो। तुम पिताजी को पैसे क्यों नहीं देती? क्यों? तुम्हारी अंगूठी, तुम अंगूठी पिताजी को दे दो। नहीं, मैं कुछ दिनों में वापस कर दूंगा। फू सिजुओ। वह असल में कल मेरे पास उधार मांगने आया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। असल में मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन मैंने उसे एक पैसा भी नहीं दिया। क्या मैं बहुत बुरी हूं? बिल्कुल बुरी नहीं हो। बिल्कुल बुरी नहीं हो। मुझे पता है उसने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, लेकिन अगर उसे कुछ हो जाए तो भी मुझे बहुत दुख होगा। क्या करूं? जरूरी नहीं कि खून का रिश्ता ही अपना हो, सिर्फ वही लोग अपने होते हैं जो सच में तुम्हारा भला करते हैं। अगर तुम बहुत उदास हो तो मैं तुम्हें मनाऊंगा, तब तक मनाता रहूंगा जब तक तुम उदास न हो जाओ, ठीक है? बस करो, चेहरा रो रो कर बिगड़ गया। मेरी बात मानो, जल्दी से मुंह धो लो। मत देखो, ये सब मेरी शर्मनाक बातें हैं। इस सहपाठी भी तुम्हारी शर्मनाक बात है। फू सिजुओ। जूजू, तुम मुझे बताओ, इस सहपाठी आखिर है कौन? यानी तुमने अभी फोटो तो छोटी बात है, प्रेम पत्र बड़ी बात है। इस बार पहले टाल देना चाहिए। ठीक है, मैं बताती हूँ। सच में सुनना चाहोगे? कहीं इस हमारे बीच के प्यार का क्या होगा? यही है इस सहपाठी। ऑरेंज सोडा ही इस सहपाठी है। इस सहपाठी ऑरेंज शुरा किशोरावस्था की लत। हमेशा बहुत सारे अजीब विचार आते हैं। मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया क्योंकि डर था कि तुम मुझे बचकाना कहोगी। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? इतना बचकाना काम वैसे भी तुम आगे से फिर कभी मत उठाना ये बात। बस मुझे ऑफिस जाना है, मुझे लेने आना याद रखना। नहीं दिखाओ तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ऐसी ही हूं, बदतमीज। ए सहपाठी, नमस्ते। ए सहपाठी, मैं 11वीं ए की छात्रा हूँ, शेन जुइंग। हाँ, वही जो हमेशा छुट्टी में तुम्हें चुपके से देखने वाली लड़की। असल में मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करती हूँ।
16 साल की उम्र में पहली बार तुमसे मिली थी, तब से अब 22 साल, पूरे 6 साल। ये चिट्ठी तो बहुत सारी बातें लिखनी चाहिए थी। पहली बार तुमसे मिली थी तब तुम गलियारे में थे, हंसते हुए, और उस गर्मी की रात की पढ़ाई हवा तुम्हारी वर्दी का किनारा उड़ाती थी, या हाल में तुम्हारे हेडफोन में कौन सा गाना बजता है? हो सकता है वही गाना मुझे भी। आखिर में तय किया कि सिर्फ सबसे जरूरी बात कहूं। फू सिजुओ, तुम सच में बहुत अच्छे हो, इसलिए चाहे कभी भी हमेशा ये बात याद रखना। आखिर में उम्मीद है तुम मेरा नाम याद रखोगे। तुम्हारी सहपाठी शेन जूइंग। नहीं नहीं, ये ए सहपाठी मैं हूं। मैं ही हूं। गलत है। ये बहुत जल्दबाजी है। नहीं नहीं, है जो यू। तुम मेरे लिए नई अंगूठी का ऑर्डर कर दो। फिर से तुम, अगर तुम फिर से शेनजुइंग के पास जाने की कोशिश करोगे। यह आखिरी बार है जब मैं जूजू से मिलने आया हूं। मैं बस जूजू से माफी मांगना चाहता हूं। तुम बेहतर होगा अगर अपनी बात पर खरे उतरो। हमेशा के लिए जूजू परेशान न। अगर मैंने फिर से तुम्हें जू के पास देखा, मैं तुम्हें जीवन भर पछताऊंगा। क्या तुम आगे भी वैसे ही रहोगे? जूजू के लिए अच्छे रहोगे? तुम्हें यह सवाल पूछने का कोई हक नहीं लगता। माफ करना, तुम मेरी तरफ से जूजू से माफी मांग दो। मैं हमेशा उससे प्यार करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। जूजू के साथ अच्छा व्यवहार करना, मेरी तरह मत करना। आखिरकार तुम अंदर आ गए। मैंने अभी तुम्हें बाहर देखा था। बहुत देर तक बाहर खड़े रहे, अंदर नहीं आए। मैं तुम्हारी पसंदीदा चीज लेने गया था, शाहबलूत चिकन। शाहबलूत चिकन की इतनी अच्छी खुशबू के चलते माफ कर दिया तुम्हें। मैंने अभी तुम्हारे माता पिता को नहीं देखा। वे कब वापस आएंगे देश? मेरी माँ, उसे अर्जित मानसिक बीमारी है। विदेश में इलाज चल रहा है। मेरे पिताजी उनकी देखभाल कर रहे हैं, इसलिए हाल में वापस नहीं आ पाएंगे। ऐसे क्या इतनी जल्दी सास ससुर से मिलना चाहती हो? क्या बकवास कर रहे हो? तुम पहले से ही मोमोज खाना चाहती थी ना? ठीक है, हम दोनों की छुट्टी है। तब माँ दादी को बुला लेंगे, हम सब मिल मोमोज बनाएंगे और खाएंगे। फूस सिजुओ, तुम बहुत अच्छे हो। फूस सिजुओ, हद से ज्यादा मत करो। बुरा हुआ, शायद झगड़ा हो गया। जल्दी अंदर चलो। मैंने पहले जो जैम खरीदा था, अब नहीं खाया तो खराब हो जाएगा। नहीं, बात यह है कि तुम्हें ये जैम खाना है। तुम तो खाते ही नहीं। मैंने तो अपने घर के प्यारे के लिए खरीदा। तुम्हारा पसंदीदा स्वाद। अरे हमारे छोटे जुओ को भी आखिरकार कोई साथ मिल गया। ये क्या हो गया? जूजू ने इतने सालों में मुश्किलें झेली हैं। पहले जब उसने छोटे जुओ से शादी की तो मुझे थोड़ी डर था कि कहीं वो मेरी तरह कुछ न देखे, सिर्फ चेहरा देखेगी। अब मैं आखिरकार निश्चिंत हो सकती हूँ। मोमोज को मिर्च की चटनी में डुबोकर खाना बहुत स्वादिष्ट। तुम एक बार ट्राई करो। माँ दादी, आप लोग आ गए। सब तुम्हारी वजह से। स्वादिष्ट है। हाँ, स्वादिष्ट है। ठीक है। इतनी जल्दी? आप लोग पहले खाओ, मैं फोन लेने जा रहा हूँ। हम इंतजार करते हैं। अरे तुम मुझे माँ मत बुलाओ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अरे तुम मुझे देखने वापस आ गए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम न्यूजीलैंड में ही रहो, वापस मत आना। तुम सिजुओ के बारे में पूछने की हिम्मत करते हो, मैं बताती हूँ। वह अब परिवार सुखी है, स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है। निराश कर दिया न तुम्हें? तो फू सिजुओ न्यूजीलैंड किसी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं, बल्कि माता पिता से मिलने गए थे। अरे आओ आओ, हम चखते हैं छोटे जुओ और जूजू के हाथ का बनाया हुआ। हाँ, ठीक है। दादी माँ, आप लोग खूब खाओ। जू, तुम्हारे सामने वाले दो देखे?
इनमें सिक्के हैं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? माँ, दादी, ये खाइए। मेरी गलती है, मैं एक मोमो उठाकर तुम्हें खिलाकर। ये मोमो बहुत बदसूरत है। जल्दी चखो। आहा, माँ, तुम्हें क्या हुआ? चाओ जिकियान मर गया, बहुत हास्यास्पद है ना? क्या तुम्हें कभी पछतावा हुआ उससे शादी करके? कोई पछतावा नहीं। उस समय मैं सच में उससे प्यार करती थी। उससे शादी करना चाहती थी। चाहे जो भी हो। उस समय मैं सिर्फ अपने दिल की सुनना चाहती थी। असल में झाओ जिकियान जब मैं गर्भवती थी, उसकी एक और औरत थी। एक इंसान बुरा होता है इसलिए नहीं कि वह बदल गया, बल्कि इसलिए कि वह शुरू से एक ऐसा आदमी था जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बस तुम उसकी वजह से मत अपने भविष्य के वैवाहिक जीवन के बारे में निराश मत होना। माँ, कल मैंने उसे दुकान के बाहर देखा था। अचानक व्यापार यात्रा वापसी तारीख अनिश्चित। चिंता न करो, मेरे घर आने का इंतजार करो। फिर से मैं अकेली घर पर रह गई। अजीब है। लिफाफा कहाँ है? कहीं और रख दिया होगा। नहीं, पिछली बार तो यही था। दादी, जूजू आओ, जल्दी बैठो। अरे, आज तुम दुकान क्यों नहीं गई? दुकान पर शियाओ ताओ है। मैंने सोचा सिजुओ व्यापार यात्रा पर है, तो मैं तुमसे मिलने आई। अरे, जूजू ही सबसे ज्यादा केयर करने वाली है। छोटे जुओं का काम ऐसा है कि बार बार यात्रा पर जाना पड़ता है। मुझे आदत हो गई है। तुम्हें पता नहीं, कुछ साल पहले जहां खतरा था वहीं जाता था। सबसे खतरनाक बार, एक गोली उसके गाल को रगड़ कर निकल गई थी। अरे, जब मुझे पता चला तब कई महीने बीत चुके थे। मुझे तो डर के मारे जान निकल गई। वह तो उस समय ऐसा लगता था जैसे जीना नहीं चाहता। ओ जूजू, तुमने अभी छोटे जुओं को बचपन में नहीं देखा ना? चलो दादी तुम्हें दिखाती हूँ। यही वह कमरा है जहां पहले अजुओ रहता था, लेकिन अब बहुत समय से यहाँ नहीं रहता। हमारा छोटा जुओ भैया ने पाला पोसा है। वह पहले बहुत हंसता था। उस समय बहुत सारी लड़कियां उसे प्रेम पत्र लिखती थी, लेकिन अब उसका चेहरा हमेशा गुस्से में रहता है। लड़कियां सब डर कर भाग जाती हैं। अच्छा हुआ कि जूजू तुम हो जो उसे स्वीकार करती हो, उसे अपनाती हो। जूजू, दादी तुम्हें यह सब इसलिए नहीं बता रही कि तुम दुखी हो, बल्कि ये बताने के लिए कि हमारा जुओ पहले ऐसा नहीं था। दादी, मुझे पता है। उसे पहले जो प्रेम पत्र मिलते थे वे सब यहाँ रखे हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये लड़का तो उस समय उसका दिमाग सिर्फ संगीत और गणित के सवालों में लगा रहता था। प्यार मोहब्बत उससे कुछ समझ ही नहीं आता था। देखो, ये प्रेम पत्र खोले भी नहीं गए। उस समय वह उन लड़कियों की भावनाओं को अनदेखा करने वाला नहीं था। लेकिन 2 साल का वह अब कोई प्रेम पत्र स्वीकार नहीं करेगा। अजुओ को उस समय ये ब्लैक बैंड बहुत पसंद था। बस अफसोस है। कल फू सिजुओ यात्रा से वापस आ रहा है और ठीक इसी दिन उसका जन्मदिन है। मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहती हूँ।
श्रीमती जी, क्या कोई बहुत जरूरी दोस्त का जन्मदिन है? हाँ, तुम्हें नहीं पता, कल वो दिन है। अच्छा हाँ, तुमने नहीं बताया तो मैं भूल गई थी। कल फू साहब के बड़े भाई की पुण्यतिथि है। हर साल इस दिन फू साहब कहीं नजर नहीं आते। फू साहब का कहीं पता नहीं चलता, शायद किसी अपने के जाने का। भले ही फू साहब बाहर से कितने ही ठंडे लगते हो, लेकिन भूलना मुश्किल है। नमस्ते, क्या आप मेरे लिए सच सफेद गुलाब पैक कर सकते हैं? तो क्या आपको पता है फू सिजुओ का जन्मदिन कब है? ये तो मुझे सच में नहीं पता। फू सिजुओ का जन्मदिन किसी को याद नहीं है, यहां तक कि वह खुद भी भूल गया। सोचा नहीं था। तू सच में मेरे साथ कॉन्सर्ट देखने आ गई? तेरे 18वें जन्मदिन पर मैं जरूर आता। अरे भाई, तू परिवार का व्यवसाय नहीं संभालने वाला? राजनयिक बन गया। पहले सोचा था, अब पिताजी की बात मान लूंगा। यहां क्यों खड़ा है बेवकूफ की तरह? भैया, बहुत दिनों बाद मिले। मैं पिछले दिनों बहुत व्यस्त था ऑफिस के काम में, और फिर तुमसे मिलने भी नहीं आ पाया। तुम नाराज तो नहीं हो? क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझे याद करते हो? मैंने तुमसे पहले बताया था। मुझे पहले एक लड़की बहुत पसंद थी हाई स्कूल में। हम अब शादीशुदा हैं। मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि वो उसी समय से मुझे पसंद करती थी। मुझे सच में बहुत खुशी हुई। मैं कल स्टाइस का हो जाऊंगा। अगली बार जब हम मिलेंगे, तुम मुझे भैया बुलाओगे? मैं तेरा भाई बन जाऊं सी हुआ। अगले जन्म में मैं तेरी जगह मर जाऊंगा। जूजू। आज वो भैया से अच्छी तरह विदा ले लो, फिर स्वागत करो अपने जन्मदिन का। जन्मदिन की शुभकामनाएं। 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 जन्मदिन। जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन मुबारक हो फू सिजुओ। अब मोमबत्ती बुझा सकते हो और मन्नत मांग सकते हो। कैसी मन्नत? क्या सब पूरी होगी? बिल्कुल।
मैं चाहता हूं कि फुसी जुओ हमेशा सा शेन जुयिंग के और आज रात क्या मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। तुमने विश्वास नहीं किया। देखो जूजू आओ बैठो आओ। क्या क्या मैं तेरी बीवी को खा जाऊंगा? हो सकता है। अरे नहीं, तू तो अरे तू क्या कर रहा है? ठीक से बोल। तू जूजू को मत डरा। अगर तूने जूजू को डराया मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे ठीक है, ठीक है। जूजू कोई बात नहीं। क्या देख रहे हो? तुम और जुओ शादीशुदा हो इतने दिनों से, है ना? मैं और उसकी मां हमेशा विदेश में थे। कोई तोहफा भी नहीं दे पाए, है ना? ये लो, चाचा तुम्हें दे रहा हूं। नहीं, ये समझो कि पापा और मम्मी तुम्हारी मुलाकात का तोहफा है, जरूर लो। शुक्रिया पापा। आजुओ मैडम। तुम मुझे मत रोको। मैडम। मुझे आजुओ से मिलना है, मैंने उसकी आवाज सुनी है। आजुओ, माँ को आखिर तुम मिल गए। आजुओ, इतने सालों में तुम कहाँ थे? माँ हमेशा तुम्हें याद करती थी। कल तो माँ तुम्हें देखना चाहती है आजुओ। मुझे भी बहुत याद आई। तो कल तो माँ देखना चाहती है। नहीं, तुम आजुओ नहीं हो, तुम आहुआ की नकल कर रहे हो। असली आजो और आहुआ को तुमने कहाँ छिपा दिया? मेरे दोनों बेटे कैसे गायब हो गए? मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, बहुत बहुत। अरे मैडम, चलिए अपने कमरे में चलें। धीरे धीरे मिल जाएंगे, चलिए। मेरे बेटे गायब हो गए। जूजू, तुम यहां दादी के साथ रहो, ठीक है? मुझे ऊपर कुछ काम है। आजुओ, तुम फिर से पतले कैसे हो गए? क्या हाल ही में बैंड बजाने के चक्कर में ठीक से खाना नहीं खाया? माँ, माफ करना। अजुओ ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, अजुओ ने खुद का बिगाड़ा है। अजुओ को ठीक से खाना चाहिए, तुम आहुआ की तरह उतने ही पतले हो गए हो और कपड़े भी आहुआ जैसे पहनने लगे हो। ऐसा है? आहुआ कहाँ है? उसने मुझसे मिलना बंद कर दिया। आहुआ, माँ बैठो। भैया वापस आएंगे। भैया जरूर तुमसे मिलने आएंगे। जरूर। भैया जल्दी करो, हारने वाले हो। क्या जल्दी है? इस बार तुम्हें जिताऊंगा ही। भैया कमाल हो, मैं भी भविष्य में तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूं।
मुझे लगता है चाहे जितनी मेहनत कर लूं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं बन पाऊंगा। जूजू, क्या तुम जाना चाहोगी वान जून से मिलना? डरो मत, वान जून ज्यादातर समय सामान्य रहती है। लेकिन माँ को इस हालत में अजनबियों से मिलना ठीक नहीं। क्या इससे उसकी बीमारी और बढ़ जाएगी? लेकिन जूजू कोई अजनबी कैसे हुई? जूजू तो अपनी है। जाओ। वान जून दीदी नाम शेन झू यिंग है। हम दोस्त नहीं हैं। मैं तुम्हारी बहन भी नहीं हूँ। हम हैं सास और बहू। यह भी सूंघ लिया। तुम फूलों की परी हो। हमारे अजो ने कहा कि जब वह बड़ा होगा तो फूल परी से शादी करेगा। तुम्हें विश्वास नहीं? मेरे पास सबूत है, मैं दिखाती हूँ। यह कहानी है जो मैंने अजो के लिए लिखी थी। एक समय की बात है, एक जादुई और चमत्कारों से भरे जंगल में एक फूल परी रहती थी। फूसी जुओ यहाँ शपथ लेता है कि बड़ा होकर वह फूल परी से शादी करेगा। बेवकूफ। लेकिन बहू, तुम हमेशा सावधान रहना। तुम्हारे पास एक हत्यारा है, वही जो लिविंग रूम में था, वह हत्यारा है। उसी ने अपने हाथों से अजो को मार डाला। नहीं नहीं, तुम उसके बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो? वह तुम्हारा बेटा है। उसने आहुआ बनकर भी दिखाया फूल परी। तुम हत्यारे के झांसे में मत आना। फूसी जुओ, ये 9 साल तुम हमेशा इतने दुखी रहे। असली आजो और आहुआ तुमने कहाँ छिपा दिए? मेरे भैया कहाँ हैं दादी? जुओ, तुमने अभी अभी ऑपरेशन करवाया है, आराम करो। मेरे भाई कहाँ हैं? मुझे बताओ भाई कहाँ है? उसकी चोटें बहुत गंभीर थी, वह चला गया। कमरा इतना गंदा कर दिया, क्या घर तोड़ दोगे? मैं सोच रहा था जन्मदिन पर पहाड़ पर चढ़ने जाऊं। सामान पैक कर रहा हूं। तुम तो पहले कॉन्सर्ट देखने जाने वाले थे ना? टिकट नहीं मिला। सोचा कल सुबह सुबह पहाड़ की चोटी पर जाकर सूर्योदय देखो। ऐसे तो लगता है मेरे पास जो 2 टिकट हैं कॉन्सर्ट के, वे बेकार हो गए। किसी और को देने पड़ेंगे। काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। मुझे 2 भैया को। अरे, मैंने प्लान बदल दिया। मैं कल कॉन्सर्ट देखने जाऊंगा। 2 टिकट, हम दोनों साथ चलेंगे। बिल्कुल सही। हम दोनों भाइयों ने बहुत दिनों से साथ घूमने नहीं गए। अरे 2, तेरी सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? बात यह है, और कोई पसंद भी नहीं है। कुछ भी करके नहीं रह सकता। और फिर मुझे तो भैया के साथ खेलना सबसे अच्छा लगता है। 2 दो। फू सी जुओ, मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था, ये बेकार की चीजें बंद करो। तुम सुनते ही नहीं। तुम्हारा घाव भर जाने के बाद मैं तुम्हें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसफर कर दूंगा। आहुआ अब नहीं रहा। फू परिवार को तुम्हारी जरूरत है, समझे? अरे भैया, तुम परिवार का काम नहीं संभालोगे। राजनायक बन गए। पहले सोचा था, अब पिताजी की बात मान लूंगा। मैं विदेश जाकर इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिटिकल साइंस पढ़ूं। फूसी जुओ, तुमने अपने भाई को मार डाला। तुमने अपनी मां को पागल कर दिया। यह काफी नहीं, अब और किसे मारोगे? हमारे फू परिवार का इतना बड़ा व्यवसाय तुम्हारे भाई ने इतने सालों तक संभाला। अब तुम्हारी बारी है जिम्मेदारी उठाने की। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस में ट्रांसफर लूंगा। माफ करना पापा, फिर से निराश किया मां। फूसी जुओ, मुझे लगता है मैं अपने सबसे बुरे समय में तुमसे मिली। तुम मेरी सारी किस्मत और खुशी हो।
तुम कोई हत्यारे नहीं हो। तुमने बहुत अच्छा किया है। यह सब तुम्हारी गलती नहीं है। फूसी जुओ, तुम सच में बहुत अच्छे हो। तो कभी भी कृपया हमेशा इस बात पर विश्वास रखना। इंसान इस जीवन में हमेशा आगे देखना चाहिए, कभी कभी पीछे मुड़कर देखना, लेकिन सिर्फ उन खुशी के पलों को देखो बस। और हम तो अब बहुत खुश हैं, है ना? भैया भी चाहेंगे कि तुम हमेशा खुश रहो। जूजू, मेरे पास एक बात है जो मैं तुम्हें बताना भूल गया, लेकिन तुम नाराज मत होना, ठीक है? मैं तुमसे नाराज नहीं होंगी। बस उस दिन तुम्हारे जाने के बाद एल्बम से एक चिट्ठी गिरी। तुमने पढ़ लिया? मैं तो बस तुमने सच में पढ़ लिया? मालिक, तुम दुकान में ही रहने लगे हो, सच में घर नहीं जाओगे? नहीं। ग्यारहवीं सी क्लास की शेनजुइंग, नमस्ते। यह 11 साल देरी से आया जवाब है। मुझे लगता है शायद हमारे बीच प्यार में टाइम डिफरेंस है, तो मैं फिर से यहां आना चाहता हूं, उस जगह पर जहां तुम हमेशा थी, साथ चलते हुए तुम्हारे रास्ते पर, और साथ चलते रहना। तभी मैं हकदार हो सकता हूं तुमसे वह बात कहने का। शेन जुयिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं।